आप सब के अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज पूर्णिमा के साथ साथ रास पूर्णिमा और उसके साथ ग्रहण का भी प्रभाव हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने प्रत्येक कार्य सोच समझ करके, देख करके, अनुभव करके फिर लिखा। हमारी पुस्तकें वेद को ईश्वर का ग्रंथ मानते हैं, परमात्मा का ग्रंथ मानते हैं कि परमात्मा की ऋषियों को मंत्र दिखाई दिए और जो उन्होंने देखा उन्होंने लिखा नहीं, अनुभव किया, शिष्यों को याद करवा दिया। फिर उन्होंने उनके शिष्यों को याद करवा दिया। इस प्रकार से फिर जब पुस्तकों की रचना होने लगी, फिर उनको बुलाया गया ऋषियों को, और जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने लिख रखा था, उसके आधार के ऊपर वेदों की रचना हुई। प्रत्येक पंक्ति के साथ, मंत्र के साथ उसके ऋषि का नाम लिखा गया, छंद का, देवता का। तो उनके अंदर जब आप एक बात दूसरे को बताते हैं तो भाव में बड़ा अंतर आ जाता है। जो बोलने का भाव होता है उसमें बहुत अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ उनमें चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, कुछ घटा दी जाती हैं। ये केवल वेदों के साथ नहीं हुआ। जिसको मुसलमान सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, कुरान, मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत कम लोग जानते होंगे इन बातों को। उन्होंने किसी पुस्तक की रचना भी नहीं की थी, उन्होंने कोई अपना ग्रंथ बनाया भी नहीं था पुस्तक के रूप में। उन्होंने जो सुना, मैं तो ये एक बात और मानता हूँ कि जब शब्द सुनाई देता है तो रूप भी होगा। अनुभव में ना आया हो वो अलग विषय है कि किसकी कितनी चढ़ाई है, कौन कितना पात्र होता है, परमात्मा की दया किसके ऊपर कितनी ज़्यादा होती है, किसका हाथ पकड़ करके कहाँ तक वो ले करके जाता है, किसको कितनी ताकत प्रदान करनी है, किसको कितना चढ़ाई, किसको कितना अक्षमता, सब कुछ उसके हाथ के अंदर होता है। तो उन्होंने जो सुना उन्होंने भी अपने शिष्यों को बता दिया।
तो जो उन्होंने बताया सबने उसको अपने अनुसार, जिस प्रकार से मैं कोई शब्द बोलता हूँ, सब अपने अपने अनुसार उसको देखते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और फिर अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से उनके जो अनुयायी थे उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने तरीके से उन चीज़ों को लिख दिया अपनी सोच के अनुसार। फिर बहुत समय बाद अबू बकर उन्होंने मंगाई, जितनी भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कि जो जो उनके अनुयायी थे उनके पास आते थे, कि जिसने उनके साथ समय बिताया कि आपको क्या संदेश दिया था, आपको क्या बोला था, किसने किसको किस समय के ऊपर क्या सलाह दी थी, क्या रास्ता दिखाया था, उन्होंने सबसे इकट्ठा किया और वो इकट्ठा करके और पुस्तक बनाना प्रारंभ किया। फिर हज़रत अली के समय के ऊपर उस पुस्तक ने ग्रंथ का रूप लिया, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कितना पवित्र माना जाता है उसको। लेकिन हम अपनी भावनाएं मात्र ग्रंथों के साथ जोड़ लेते हैं, पुस्तकों के साथ जोड़ लेते हैं। कोई भी पुस्तक, चाहे गीता जी लीजिए, वेद लीजिए, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी पुस्तकें हैं, और जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग ही अध्ययन करते हैं, कोई 1-2%, नहीं तो वस्त्रों के अंदर उनको लपेट करके और मंदिरों में सजा दिया जाता है, दीपक लगाए जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता, बस हाथ जोड़ दिए जाते हैं। हाथ जोड़ने से ज्ञान नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्या रचनाएं की गई हैं, क्या लिखा गया है, क्या हमारे संतों का अनुभव है, क्या रास्ता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि आप ऐसे ही अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो पत्थरों में और उन पुस्तकों में कोई ज्यादा सा भेद नहीं है। लेकिन अगर आप उनका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है